साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर विराजमान गणेश जी को अनंत चतुर्दशी पर अंतिम विदाई दी गई। खंडवा शहर में अनंत चतुर्दशी पर्व पर विभिन्न जगहों पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा भारी मन के साथ मगर हर्षोल्लास से गणेश जी को विदाई दी गई। गणेश भक्तों द्वारा ढोल धमाकों के साथ धूमधाम से गणेश जी को विदाई दी और झांकी की भी तैयार की गई। इस दौरान खंडवा पुलिस बल भी विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात नजर आया। खंडवा शहर में वैक्सीनेशन को लेकर अफसर और एक परिवार के बीच झड़प हो गई। वहीं परिवार के मुखिया द्वारा तहसीलदार से अभद्रता तक की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार के मुखिया और तहसीलदार के बीच कहासुनी के बाद मामला अभद्रता तक पहुंच गया। परिवार के मुखिया की दलील थी कि वह और उसका परिवार वैक्सीन नहीं लगवाएगा। पुलिस पहुंची तो परिवार समेत वैक्सीन का टीका लगवा लिया। घटनाक्रम 17 सितंबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था। इस दिन सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया। टीकाकरण से छूटे परिवारों के घर घर जाकर उन्हें टीकाकरण केंद्र पर बुलाया और वैक्सीन लगाई। लेकिन इस दिन खंडवा में विवाद हो गया। शहर की गुलमोहर कॉलोनी में निवासरत एक परिवार ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नर्सिंग स्टाफ को बदसलूकी कर भगा भी दिया। सूचना मिलने पर शहर के तहसीलदार प्रताप आगस्या मौके पर पहुंचे तो परिवार के मुखिया ने उन्हें भी चलता कर दिया। वहीं कहा कि आगे चलेगा वरना अफसरगिरी भुला दूंगा। तहसीलदार ने पहले तो नर्मदा से समझाया कि हम तुम्हारी जान बचाने आए हैं, ना कि जान लेने। इस पर भी बात नहीं बनी तो दोनों में विवाद हो गया। मामला गाली गलौज तक आ गया। मौके पर कोतवाली TI बलजीत सिंह बिसेन सहित एक सब इंस्पेक्टर पहुंचे और मुखिया को पुलिस थाने लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जिला कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज भाजपा कार्यालय पर एकत्रित प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया। इस दौरान कुल 71 प्रबुद्ध जनों का सम्मान हुआ। यह कार्यक्रम कुल 57 जिलों में संपन्न हुआ। वहीं प्रबुद्ध जनों के सम्मान के साथ ही विचार संगोष्ठी का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की शिवराज सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछड़ा वर्ग के हित में जो कार्य किए गए हैं उस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया। समाज के OBC वर्ग के वे भाई जो केस कर्तन के माध्यम से केस काटते हुए और समाज में एक OBC का एक महत्वपूर्ण अंग हमारा वो भी मछुआरा समाज, मछली पालने वाला समाज, इन सभी समाजों को एक साथ जोड़ करके हमने आज 71 प्रबुद्ध जनों का सम्मान यहाँ पर किया है। और इसके अतिरिक्त विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर संपन्न हुआ
इस विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम में केंद्र की मोदी जी की सरकार एवं शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों पर मुक्त संगोष्ठी हुई और यहाँ पर सभी वक्ताओं के द्वारा इस विषय पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। बोरगांव बुजुर्ग में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां अरुण यादव का क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव ने बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाएं की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को क्षेत्र में कोरोना महामारी से दिवंगत हुए लोगों की यहां शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे हैं। इसी दौरान क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी भेंट कर चर्चा की है। इस दौरान यादव के साथ पूर्व कांग्रेस पंधाना विधानसभा प्रत्याशी छाया मोरे, सुनील जायसवाल, प्रदीप मालवीय एवं अन्य मौजूद रहे। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भी खंडवा शहर में नर्सों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। त्योहार के बावजूद ही वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहा। खंडवा शहर में अनंत चतुर्दशी के दिन भी वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से चलता रहा। ऐसी सभी नर्सों को सैल्यूट है। त्योहार के दिन भी सभी वैक्सीनेशन करने के लिए लगी रही। खंडवा अग्रवाल धर्मशाला में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन दोनों लगाई जा रही हैं, लेकिन आज त्योहार का दिन होते से भीड़ नहीं रही। हालांकि आराम से कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाने वालों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन इस दौरान त्योहार के बावजूद भी खंडवा शहर में नर्सों द्वारा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। रोटरी क्लब के द्वारा लाई गई लाइफ सेविंग कार्डियक एम्बुलेंस का विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया एवं सौगात के लिए रोटरी के पदाधिकारियों को आभार माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रोटरी फाउंडेशन द्वारा श्री सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट को भेंट की गई लाइफ सेविंग कार्डियक एम्बुलेंस का निरीक्षण विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। विधायक ने इस एम्बुलेंस को खंडवा के जो मरीज बाहर रेफर किए जाते हैं उनके लिए संजीवनी और प्राणदायिनी बताया। उन्होंने एम्बुलेंस में लगे वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, सक्शन पंप, ऑटोलेटर, स्ट्रेचर आदि सभी उपकरणों का निरीक्षण किया एवं ऑक्सीमीटर से अपना परीक्षण भी करवाया। बताया कि उन्होंने आधुनिक एम्बुलेंस की सौगात के लिए खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने रोटरी क्लब के सचिव सुनील बंसल एवं एम्बुलेंस के कोऑर्डिनेटर लोकेश झंवर का स्वागत करते हुए सेवा कार्य के लिए आभार माना। जी भाई साहब, हमारे खंडवा शहर में एक अच्छी सौगात, एक सच्ची जन सेवा, समाज कल्याण और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक कदम आगे, इस कड़ी में रोटरी क्लब द्वारा सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट को एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। इसके माध्यम से खंडवा शहर में इस प्रकार के पेशेंट जो कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में, कहीं ना कहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते थे, ऐसे समय में रोटरी क्लब द्वारा सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट को इस प्रकार की एम्बुलेंस सेवा दी गई है, जो खंडवा में संचालित करेंगे। जिसके माध्यम से हमारे इस प्रकार के खंडवा शहर ही नहीं, पूरे ज़िले को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। मैं इसके लिए माननीय सुनील जी बंसल जी हों, चाहे उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, सच्ची ईश्वर की भक्ति है, और इस बात को चरितार्थ करते हुए रोटरी क्लब के सभी सदस्य काम कर रहे हैं। निश्चित ही उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। ये रोटरी क्लब द्वारा एम्बुलेंस का जो अपना कार्डियक एम्बुलेंस के लिए अभी मुझे इसके इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया था, और मैंने तो बाकी देखा इसमें काफ़ी अच्छा, इसमें जो वेंटिलेटर है और अपने बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ के जो खंडवा के पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और बहुत से पेशेंट यहाँ से जो रिफ़र होते हैं, यहाँ से जो इंदौर के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को कभी कभार जैसे मशीन की ज़रूरत पड़ती, तो वो ये रोटरी क्लब द्वारा पहले ही ऐसी कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ पे तैयार करी गई है, जो खंडवा के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और इनके द्वारा जो नया इनिशिएटिव लिया गया है बहुत ही इफेक्टिव है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा खंडवा शहर के वासियों के लिए। खंडवा शहर की गुलमोहर कॉलोनी में कुछ महिलाओं द्वारा संदिग्ध रूप से दवाई बेचने का मामला सामने आया, जिस पर रहवासियों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। खंडवा शहर की गुलमोहर कॉलोनी में कुछ महिलाओं द्वारा संदिग्ध रूप से दवाई बेचने का मामला सामने आया है।
महिलाओं द्वारा अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताकर भोपाल से आए हैं यह कहकर दवाई बेची जा रही थी और कहा जा रहा था कि यह सभी सरकारी दवाइयां हैं, जिस पर रहवासियों को संदेह हुआ, जिसके बाद रहवासी महिला द्वारा मिलकर उक्त महिलाओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। महिलाओं का कहना है कि जब उनसे आदेश मांगा गया तो उनके पास कोई भी आदेश नहीं बता पाई और फर्जी रूप से लोगों को बेवकूफ बनाकर दवाइयां बेच रही है। इसी को लेकर रहवासियों द्वारा उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। भैया ये कुछ लेडीज़ें आई हैं, बोलती हैं कि हम भोपाल से आए हैं और अपने आप को सरकारी कर्मचारी बता रही हैं। सरकारी कर्मचारी बता के लोगों को दवाइयाँ बेच रही हैं और बोलती हैं हम लोग को, आंगनबाड़ी वालों को, कि आप लोग घर से आई हैं, हमारे पास आदेश है, नहीं तो आप लोग को निरस्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, आप नहीं आई। और वहाँ आके फिर हमने जब उनको बोला आदेश दिखाओ तो साफ मना कर रहे, आदेश नहीं दिखाया इन्होंने और गाली गलौज करी। आप फिर कोतवाली क्यों आई है, क्या शिकायत क्या? यही ना कि ये फर्जी है। कौन कौन है इसमें, कितनी लेडीज आई थे आपके? 2 लेडीज है और फिर बाद में ये जेंट्स लोग आए 3-4 भोपाल। और आप क्या नाम लिखते हैं? कामया बघेल। आपने इन्हें पकड़ा है? हाँ, हमारी और भी कार्यकर्ता थी और सहायिका थी, वो लोग चली गई हैं, अभी वो लोग सभी थी और ये भैया लोग सभी लोग आए साथ में। जो लोग वो भाग गई थी वहाँ से आंगनबाड़ी से। आपने FIR दर्ज करवा दी? अभी करवा दी, उसकी कॉपी। क्या पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? लेते हैं कार्रवाई, बोले उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जांच करने के लिए। जी भैया बताइए, ये जो मामला आया है क्या मामला है? किसी ने आपके खिलाफ शिकायत करने का बोला है, दवाई गोली का क्या मामला है? एक्चुअली में क्या है, मैं अनिल लोखंडे, मैं निरोधमय स्वास्थ्य हेल्थ केयर सेंटर का ओनर हूँ। मैं यहाँ पे हम लोग खंडवा में क्या है, हम लोग क्या मार्केटिंग करते हैं। अब जो अपने को जो डेली बेसिस में जो बीमारियाँ होती हैं लोगों को, एसिडिटी, शुगर, BP, थायराइड, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी बताते हैं और लोगों को हम बीमारी की घरेलू उपचार बताते हैं कि अपनी जो बीमारियाँ हैं ना, वो घर में आपको कैसा ठीक करना है। और जिसको नहीं जमता हैगा तो उनके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, पर किसी के ऊपर हमारी ज़बरदस्ती नहीं होती है। जिसको लगता हैगा कि वो मेडिसिन दे सकता है, नहीं लगता हैगा तो वो घर के घर में अपनी बीमारी ठीक कर सकता है। कहाँ की कंपनी है ये? भोपाल से हमारी। और आप कहाँ ये सेल कहाँ कर रहे थे? ये सेल हमारा ये अपना डोर टू डोर हमारा काम है। कहाँ सेल करना है आप? पूरे खंडवा में? पूरे खंडवा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अनिल लोखंडे। और कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोकल गांव के बीच बस व कार की टक्कर हो गई। हालांकि इस पर हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर दुल्हार मोकल गांव के बीच शनिवार को एक कार के पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। अच्छी बात यह रही कि टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। बस चालक के द्वारा टक्कर से बचाव को लेकर बस हाईवे से नीचे उतार ली। समय रहते बस नियंत्रित हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टक्कर में कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना पर पंधाना से डायल 100 मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इनरव्हील क्लब ऑफ खंडवा एवं इनरव्हील स्पार्कल्स क्लब ऑफ खंडवा के नवीन सत्र 2021-22 का पदभार शपथ समारोह संपन्न हुआ। इनरव्हील क्लब एवं इनरव्हील स्पार्कल्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह रोटरी क्लब में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई। तत्पश्चात पूर्व अध्यक्ष सत्र 2020-21 संतोष बंसल द्वारा नवीन अध्यक्ष उज्ज्वला नाइक एवं डॉक्टर पिंकी राठौर को कॉलर पिन पहनाई गई एवं इनरव्हील स्पार्कल्स क्लब पूर्व सचिव अंजना शुक्ला द्वारा नवीन सचिव संध्या जैन एवं इनरव्हील स्पार्कल्स पूर्व सचिव मीना पुंडे ने नवीन सचिव हर्षा ठाकुर को पिन पहनाई। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा शिरोज थीम, जो कि महिला शक्ति पर आधारित है, उसे सार्थक करने की शपथ ली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाएं सबसे आगे है और इनरव्हील क्लब की महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज की जिम्मेदारियों का भी बेड़ा उठाए हुए है, जो बहुत ही गर्व की बात है। तत्पश्चात विगत वर्ष का प्रतिवेदन रिपोर्ट दोनों क्लबों के पूर्व सचिव द्वारा दी गई। कार्यक्रम के दौरान 6 लकी ड्रॉ निकाले गए, जिसमें सभी को गिफ्ट दिए गए। कार्यक्रम में क्लब के पूर्व अध्यक्षों एवं पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। है कि इनरव्हील क्लब खंडवा और इनरव्हील स्पार्कल क्लब का शपथ विधि समारोह हम लोगों ने यहाँ पे मनाया है और बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इनरव्हील स्पार्कल और इनरव्हील खंडवा समाज की सेवा कर रहा है। और हमारा जो स्पार्कल क्लब है यह अभी इसको नया बनाया हुआ है और ये अभी 6 महीने ही हुए इसको बनाए हुए, और हम लोग समाज के लिए और खंडवा शहर के लिए स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण के लिए और पॉलीथीन का उपयोग ना करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध है कि सभी जो है वो
पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और मास्क का ज़रूर उपयोग करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद। लायंस भोजन सेवा केंद्र पर श्राद्ध पक्ष में जिला चिकित्सालय परिसर में विशेष भोजन कराया जाएगा। लायंस क्लब खंडवा द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर स्थित लायंस भोजन सेवा केंद्र में प्रतिदिन मरीजों, परिजनों व जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। जानकारी देते हुए लायंस भोजन सेवा के चेयरमैन गांधी प्रसाद गदले व को चेयरमैन नारायण बाहिती ने बताया कि मरीजों के जिला चिकित्सालय में भर्ती होने पर श्राद्ध पक्ष में भी मरीजों के परिजनों को उनकी देखरेख हेतु जिला चिकित्सालय में रहना होता है। अतः लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस सदस्यों के साथ ही शहर के दानदाताओं के सहयोग से संचालित लायंस भोजन सेवा केंद्र में श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन के साथ ही खीर व मिठाई भी वितरित की जाएगी। लायंस भोजन सेवा केंद्र में न्यूनतम 500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति मनचाही तारीख पर भोजन हेतु सहयोगी बन सकता है। जिला चिकित्सालय परिसर में गत 21 वर्षों से भोजन सेवा सतत जारी है। कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी आवश्यकता को देखते हुए भोजन सेवा केंद्र द्वारा सेवाएं जारी रही। बोरगांव बुजुर्ग में अधिकारी गण मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। आगामी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर शनिवार को पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, तहसीलदार विजय सेनानी, डीएसपी दीपा मांडवे, थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय, जनपद पंचायत सीईओ स्वर्णलता काजले सहित बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश कवले ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने गाँव में हाईवे के किनारे स्थित निजी स्कूल प्रांगण में सीएम चौहान की सभा स्थल का जायजा लिया। उसके बाद हाईवे किनारे लिंगी फाटा पर तैयार हो रहे हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। वो मंगलवार को प्रस्तावित है और पंधाना में महिला बाल विकास का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो प्रदेश भर का कार्यक्रम है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी खंडवा से अटेंड करेंगे और अन्य जिलों के हितग्राहियों से बात भी करेंगे। और कार्यक्रम जो है वो पंधाना में मंडी में होने के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जन दर्शन यात्रा भी पंधाना में होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का अध्यक्ष बनने के बाद खंडवा में पहला दौरा रहा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का खंडवा जिले में पहला दौरा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खंडवा में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वैभव पवार युवाओं से भी मिले और जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। किसान मोर्चा के द्वारा भी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वहीं एक दिन वह पंधाना विधानसभा का दौरा करेंगे और साथ ही एक दिन मंधाता का भी दौरा करेंगे और वहां के युवाओं से भी चर्चा करेंगे। बोरगांव बाजार में ग्राम पंचायत ने बिना अनुमति के साप्ताहिक मवेशी बाजार लगा लिए। वहीं कोरोना गाइडलाइन का इस दौरान माखौल उड़ाया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार से पंचायत द्वारा बिना अनुमति के ही साप्ताहिक हाट बाजार व मवेशी बाजार शुरू किए गए। बाजार में कोरोना के नियमों का खुलकर मजाक उड़ाया गया। वहीं बाजारों में भीड़ लगी। लोगों ने न तो मास्क लगाए थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर लगभग 4 माह से साप्ताहिक बाजार बंद थे और शनिवार से ग्राम पंचायत सचिव ने राजस्व की नुकसानी और अन्य स्थानों पर बाजार शुरू होने की बात करते हुए साप्ताहिक हाट व मवेशी बाजार शुरू किए हैं। मवेशी बाजार में ग्राम पंचायत द्वारा रसीद काट कर वसूली भी की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर 9644960504।